आज की क्लास में आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा उसका नाम है टॉर्क। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स हिंदी में इसको बल आघूर्ण कहते हैं। ये जहां होता है वहां पर चीजों को घुमाता है, रोटेट कराता है। टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क का काम है रोटेशन। रोटेशन टेक प्लेस। सीलिंग फैन टॉर्क की वजह से ही घूम रहा है। जब दरवाजा आप खोलते हो और बंद करते हो तो टॉर्क की वजह से। जब साइकिल चलाने के लिए पैडल आप मारते हो, पैडलिंग करते हो तो टॉर्क लगाते हो और वो जो है पहिए को घुमाता है। तो टॉर्क एक ऐसा फिजिकल टर्म है जो तब यूज होता है जब चीजें घूमती हैं, रोटेट करती हैं। रोटेशन में ही टॉर्क लगता है। इसका सिंबल जो है वो है टाउ। टॉर्क का सिंबल है टाउ। टाउ से इसको लिखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये निकालते कैसे हैं, इसको निकाला कैसे जाता है, इसको निकालने का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला अगर आपको जानना है टॉर्क का, तो टॉर्क बनने की पहले कंडीशन जाननी होगी कि वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं, वो कौन कौन से हालात हैं जो टॉर्क बनाते हैं। यानी कि टॉर्क बनाने का कंडीशन, हम ऐसी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें जिससे कि टॉर्क बन जाए। तो टॉर्क बनाने के लिए हमको चाहिए होते हैं टू इक्वल फोर्सेस। आपको दो फोर्सेस चाहिए होते हैं जो वैल्यू में बराबर हो। अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए। किसकी? फोर्सेस की। मैं डायग्राम बना करके क्लियर करता हूं, जरा देखो। ये कोई वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। आपने एक फोर्स लगाया, केयरफुली देखिएगा, ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो ये जो फोर्स आपने लगाया, इसी डायरेक्शन को लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन बना दूं, ये देखो एक लंबी सी डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये। अब ये डॉटेड लाइन यहाँ पर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक ले जाओ। और पीछे कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक ले जाओ। इसी का नाम है लाइन ऑफ एक्शन। तो 10 न्यूटन फोर्स भी आपको दिख रहा है और उसका लाइन ऑफ एक्शन भी दिख रहा है। और एक फोर्स हमने लगा दिया, ये देखिए, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है। और मेरे वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी देख लो आप। तो कोशिश तो मैंने ये की है कि मेरे वाले फोर्स को, जो मैंने ब्लैक मार्कर से 10 न्यूटन अपना फोर्स दिखाया है और ब्लू वाले मार्कर से 10 न्यूटन इस वाले फोर्स को दिखाया है, तो ये वाला 10 न्यूटन और ये वाला 10 न्यूटन इक्वल फोर्सेस है। डायरेक्शन में कैसे है? अपोजिट है। और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है। तो इस वाले फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है और इस वाले फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पैरेलल है। वही लिखा गया, एंड पैरेलल लाइन ऑफ एक्शंस। अगर इन तीनों बातों में से तुम एक भी बात मिस कर दोगे तो टॉर्क नहीं बनेगा। तीनों होने चाहिए। जब भी आप दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं, ये तीन चीजें होती हैं।
प्योर टॉर्क बनता है। ये तीन बातें जो है प्योर टॉर्क बनाती हैं। प्योर टॉर्क का मतलब है चीज जो होगी, ऑब्जेक्ट जो होगा वो रोटेट तो करेगा लेकिन अपनी जगह नहीं बदलेगा। स्टैंड पर अगर आप साइकिल खड़ी करके उसका पहिया घुमाते हो, ये प्योर टॉर्क है। वो अपनी जगह पर घूमता जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जो सीलिंग फैन है वो आगे नहीं भागता है, ना इधर जाता ना उधर जाता है, उसी जगह पर घूमता है बिना जगह बदले। जब कोई चीज रोटेट करती है दैट इज द प्योर टॉर्क, उसको बोलते हैं प्योर टॉर्क। और ये जो मैंने आपको बताया ये प्योर टॉर्क की कंडीशंस है। कोई भी एक कंडीशन अगर आप मिस करते हो तो टॉर्क नहीं आएगा। अब टॉर्क निकालते कैसे? टॉर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स वैल्यू, फोर्स की वैल्यू। अब कोई भी फोर्स ले लो, 10 न्यूटन ये है, 10 न्यूटन ये है, कोई भी एक फोर्स ले लो। टॉर्क बराबर होता है फोर्स की वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। ये जो लाइन ऑफ एक्शंस आप देख रहे हो, ये दोनों लाइन ऑफ एक्शंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेनी होती है। एक फ्रेश डायग्राम और बनाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी आपने हमें रोटेट करने के लिए बोला है, घुमाने के लिए कहा है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये कोई वस्तु है। हमने इस पर एक फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स F है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी डायरेक्शन में जाने वाली, बनाई जाने वाली लंबी सी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और एक फोर्स हमने और बनाया, ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन। इस फोर्स की वैल्यू भी F है। कोई भी चीज गड़बड़ मत करिएगा, कोई भी चीज आप गड़बड़ नहीं करेंगे। आप जो ये फोर्स लगाएंगे, जितना वैल्यू का लेंगे उतना ही फोर्स इसको भी रखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। और दोनों डायरेक्शंस में अपोजिट होंगे, कंफर्म डायरेक्शन में अपोजिट है। लास्ट में दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये है तो आप चाहो या ना चाहो टॉर्क बनेगा, ये घूमेगा जरूर। अब टॉर्क बराबर होगा फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू F है। और दोनों जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं पैरेलल वाली, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दो पैरेलल लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है, हम उसको यहाँ पर R से लिख रहे हैं। ये है टॉर्क का ABCD यानी कि बेसिक, जिसकी कि तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है आज की क्लास में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ाई करें। हटाते हैं, जानते हैं उस बेसिक पर, सीधे उस बेसिक पॉइंट पर आते हैं जिसकी वजह से। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो रखने का कुछ तरीका इस तरीके का होगा कि वहां पे टॉर्क बनेगा और वो टॉर्क डाइपोल को घुमाएगा, और जब घुमाएगा तो उसी टॉर्क को हमें निकालना है। तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड टॉर्क, किसके ऊपर लगने वाला है ये, ओवर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगेगा। कब लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगा? कब? when it is placed under uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन पहले क्लियर करो। आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी होती है? अरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी होती है, ये दिखती थोड़ी ना है, तो कैसे बता दें ये कैसी होती है? तो एक जवाब है फैराडे के पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है, एनर्जी दिखती नहीं, लेकिन फिर भी
माइकल फैराडे ने आपको इसको दिखाने के लिए कुछ फंडे बताए थे और उन्होंने कहा था कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आप पैरेलल लाइंस बना देना, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल लाइन बनाने को कहा है माइकल फैराडे ने। तो कई सारी पैरेलल लाइंस मैंने बना दी। ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये इस बात को बता रही हैं कि यहाँ पर एनर्जी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और इस एनर्जी को चार्ज पसंद है। जैसे इस एनर्जी में कोई चार्ज आएगा तो ये एनर्जी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है, जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं, वो E होती है। इस समय बोर्ड पर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हो। और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है, प्लेस किया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था अपने पास, प्लस क्यू ये था, माइनस क्यू ये था। इसको हमने A लिखा है, इसको हमने B लिखा है, सेंटर को O लिखा है, दोनों के बीच की लेंथ को 2L लिखा है, और O यहाँ पे डाइपोल का सेंटर है। तो हमने इस डाइपोल को उठाया और रखने का तरीका देखो कैसे रखा है। हमने डाइपोल को थोड़ा तिरछा रखा है। तो ये मैंने डाइपोल रख दिया, ये A है और ये B है, और डाइपोल को फील्ड में रखा जा चुका है। डाइपोल के पास जो डाइपोल मोमेंट होता है, याद होगा आपको, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शंस थी वो हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ थी। अलग से बनाते हैं इसको। ये रहा डाइपोल मोमेंट, कैपिटल P से लिखते थे, और इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस समय जो डाइपोल को मैंने रखा है, जरा उसको चेक करो। ये माइनस चार्ज है बच्चों, ये माइनस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज है। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को देखो, डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन को देखो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को देखो। तो ये लोग आपस में कुछ बना रहे हैं, वो थीटा बना रहे हैं। यहाँ पर जो थीटा है वो 0 के बराबर नहीं है। थीटा का यहाँ पर नाम है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E जो कि यूनिफॉर्म है, एंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैपिटल P। अगर आप चाहते हो कि टॉर्क बने, फॉर टॉर्क, तो बेटा थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 180 नहीं होनी चाहिए, बाकी कितनी भी रखो। बस ये दो चीजें ध्यान रखो कि आप डाइपोल को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो ऐसे रखिए कि थीटा की वैल्यू, यानी कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 नहीं बना पाए और 180 नहीं बना पाए, बाकी कुछ भी बना। तो ये रख दिया गया। जैसे ही हमने ये काम किया तो देखा कि अपना जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो रोटेट कर रहा है यानी कि इसके पास टॉर्क आया है। तो पता लगाना है कि टॉर्क क्यों आया है और ये भी पता लगाना है कि कितना आया है। टेक द स्क्रीनशॉट। तो टॉर्क क्यों आया है इसका पता लगाना है और कितना आया है इसका पता लगाना है। तो पहले पता लगाते हैं कि टॉर्क क्यों आया है, इसके पीछे पहले भागते हैं कि टॉर्क क्यों आया है। तो देखो क्यों आया। यहां क्या रखा है, चार्ज रखा है, डाइपोल के पास चार्ज होता है, और उधर हमको फंडा पता है E बराबर होता है फोर्स
चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिस पर फोर्स लगता है वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो डाइपोल के किनारों पर चार्ज है तो भाई फोर्स तो लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मानने वाली है, वो तो फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी, फोर्स लगेगा। और प्लस वाले चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होता है बेटा, वो डायरेक्शन में वैसा ही होता है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमको पता है। और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी फोर्स लगेगा। और नेगेटिव वाले चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट उल्टा होता है। तो जैसे ही आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैंने यहाँ फोर्सेस लिखा है क्योंकि दो है ना, QE टेक प्लेस, दो इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब जरा देखो इन इलेक्ट्रिक फोर्स की खास बातें क्या है। These forces are, पहली अच्छी बात है इक्वल इन वैल्यू है। भाई इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू और इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू इक्वल है, बहुत बढ़िया। दूसरी अच्छी बात अपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी कि टॉर्क के सपोर्ट में सारी चीजें अभी तक बनती हुई दिखाई दे रही है। डायरेक्शंस में अपोजिट है, और अच्छी बात है, दोनों लोग डायरेक्शंस में अपोजिट है। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, आर इन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। जो पहला वाला फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और जो दूसरा वाला फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है, बस टॉर्क आ जाएगा। अच्छा, टॉर्क निकालने के लिए इसलिए टॉर्क टेक प्लेस, यहां तो ये डिस्कस हो गया कि टॉर्क क्यों बनेगा, क्योंकि तीन बातें जो टॉर्क बनाने के लिए चाहिए वो यहाँ पर ओके हो रही है, टॉर्क बन जाएगा। अच्छा, टॉर्क कितना होगा, उसके लिए टाउ बराबर फोर्स की वैल्यू QE, दोनों पैरेलल लाइन ऑफ एक्शंस के बीच की दूरी, इसको लेकर के थोड़ा केयरफुली देखिएगा भाई। ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखिए AN जो है मैं अलग से भी बनाता हूं। ये लाइन ऑफ एक्शन है ऊपर और ये लाइन ऑफ एक्शन है नीचे। यहां पर मेरा नेगेटिव चार्ज है जिसका नाम B है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम A है। और ये रहा डाइपोल, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AN, ये थीटा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सामने AN और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस तो AB। व्हाट इज AB? AB इज ए डाइपोल की लेंथ, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग जब से डाइपोल इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, डाइपोल की लेंथ को 2L से लिखते चले गए। साइन थीटा बराबर AN, AB इज ए डाइपोल की लेंथ 2L, AN बराबर हो गया 2L साइन थीटा। तो AN की वैल्यू हो गई 2L साइन थीटा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आल्सो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2L साइन थीटा। टॉर्क बराबर Q और 2L को साथ साथ कर लिया, E साइन थीटा। अब Q और 2L मिलके P बन जाते हैं, जिसको कि डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये रहा रिजल्ट। ये क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है, जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क जो बनता है वो निकालिए। या तो ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट टॉर्क टाउ बराबर PE sin थीटा, जहां पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है,
एंड व्हाट इज थीटा एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डाइपोल मोमेंट। तो ये रिजल्ट आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, आंसर आ चुका है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम अगर कराना है तो उसके लिए कौन सी शर्त है, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। इस छोटे से क्वेश्चन को इन फॉर्म ऑफ द हेडिंग ले लेते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो कंडीशंस है उसकी बात करते हैं। तो देखो टॉर्क बराबर आया है पीई साइन थीटा और P बराबर होता है Q इंटू 2L। सपोर्ट में ये डायग्राम में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम चाह के भी बदल नहीं सकते, जो है वही है। और ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल सेलेक्ट किया था B और A। जो डाइपोल की लेंथ है उसको भी हम नहीं बदल सकते, यानी 2L हम बदल नहीं सकते, जो डाइपोल दे देंगे उसी से काम चलाना पड़ेगा। डाइपोल का चार्ज हम बदल नहीं सकते, जो डाइपोल पे चार्ज है हम तो बदल नहीं सकते क्योंकि डाइपोल हमको गिवन होगा। तो जब Q बदल नहीं सकते, 2L बदल नहीं सकते, तो P हमारा कांस्टेंट हो जाएगा गिवन डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है भाई, जिसका नाम ही यूनिफॉर्म है वो तो कांस्टेंट होता ही है। थीटा हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा, केवल थीटा इकलौता ऐसा है जो हम चाहेंगे तो जितना चाहेंगे उतना बन जाएगा। थीटा क्या था, थीटा ये था, एक बार फिर से देखते हैं थीटा क्या था। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस थी और ये डाइपोल मोमेंट था। तो केवल आपसे मना किया गया था कि थीटा की वैल्यू 0 मत रखिएगा, 180 मत रखिएगा। तो अब जब थीटा की वैल्यू 180 और 0 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, तो हम थीटा को 10 डिग्री कर सकते हैं, थीटा को 50 डिग्री कर सकते हैं। तो थीटा एक इकलौता ऐसा फीचर है यहाँ पर जो चेंज हो सकता है, यानी कि टॉर्क जो है सीधे सीधे थीटा पे डिपेंड करेगा। और अगर तुम चाहते हो मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। अब साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब साइन की टेबल आप देखोगे तो साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन थीटा बराबर 1 शुड बी मैक्सिमम का मतलब हो गया 1। तो साइन थीटा 1 किसके पास होता है, 90 डिग्री के पास। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। लीजिए आगे कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क का आंसर आ गया कि व्हेन थीटा बिकम 90 डिग्री। एग्जाम में ये जरूर बताना कि थीटा है क्या, नहीं बताना तो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देना कि थीटा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, तो भाई यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दिया जाए। टॉर्क बराबर है पीई साइन थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क निकालने जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू 90 लेनी पड़ेगी, ये भी कंडीशन आई है। तो मैक्सिमम टॉर्क आ गया P इंटू ई, तो भी साइन 90 1 होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि राइट द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। अगर ये क्वेश्चन आता है, या फाइंड द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, या डिस्कस द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर ये होंगे। आप नोट कर लीजिए आप इसको। अब ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है, और जो टॉर्क है वो क्या करता है, वो घुमाता है। जब घुमाता है तो वर्क डन करता है, यानी कि टॉर्क वर्क डन करता है। तो अब हम निकालने वाले हैं वर्क डन,
ये वर्क डन कौन कर रहा है? बाय द टॉर्क। किसके ऊपर कर रहा है? ओवर द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओवर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और पूरी कहानी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में छिपी हुई है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोर्ड एग्जाम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म ही होगी। कंपटीशन में यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, बट बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होगी। कितनी ताकत है इसकी? ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको कहते हैं। तो ये डाइपोल रखा हुआ है बी और ये ए, डाइपोल मोमेंट पी एंड दिस वन इज थीटा। तो टॉर्क जो है वो चीजों को घुमाता है, अच्छी बात है। तो वर्क डन होगा। तुमने वर्क डन फोर्स से तो निकाला है, टॉर्क से भी निकाला जाता है वर्क डन। तो टॉर्क से वर्क डन निकालने का तरीका क्या है? तो देखो, वर्क डन W बाई टॉर्क, फोर्स वाला वर्क डन तो निकाला है। टॉर्क वाला वर्क डन बेटा फार्मूला ही होता है टाउ डी थीटा। टाउ माने टॉर्क, क्योंकि जब टॉर्क होता है तो चीजें घूमती हैं, और जब चीजें घूमती हैं तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डी थीटा वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है जैसे फोर्स वाला वर्क डन होता था। फोर्स वाले वर्क डन का फार्मूला होता था इंटीग्रेशन F इंटू डी आर, भाई फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। टॉर्क वाला वर्क डन टॉर्क इंटू डी थीटा, डी थीटा इज ए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां पे डी आर इज ए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता फार्मूला है। तो ये फार्मूला अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप जानिए कि टॉर्क से होने वाले वर्क डन का फार्मूला बोर्ड पर लिखा है। तो W बराबर टॉर्क तो निकला है PE sin थीटा डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू रख दी, बाहर कर लिया PE को, sin थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन में sin x dx का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस का cos x। फिर x की वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, फिर रख दी जाती है, पहले बात हो चुकी है इस पर। तो आपका जो टॉर्क है वो घुमाएगा तो कहां से कहां तक? तो आपने सोचा कि थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कितना काम होगा? थीटा 1 इनिशियल वैल्यू है, थीटा 2 फाइनल वैल्यू है। जैसे sin x dx का cos x है, वैसे इसका भी काम तमाम कर लो। इसका काम अलग से कर देते हैं, काम तमाम इसका अलग से करते हैं। तो यहाँ पर है sin थीटा डी थीटा, तो माइनस का cos थीटा, और ये रहा थीटा 1 से थीटा 2, माइनस बाहर कर लेते हैं। फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे? फाइनल वैल्यू, तो यहाँ पर भी फाइनल वैल्यू। फिर x की जगह पे क्या लिखते हैं? इनिशियल वैल्यू, पहले भी इस पर बात हो चुकी है बेटा। ये नेगेटिव अंदर दे दो, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो सॉल्व करके आ गया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये टॉर्क से होने वाला वर्क डन आ गया, पूछा जाए तो निकाल देगा। 90% प्रॉब्लम जब वर्क डन की आएगी तो थीटा 1 आपको दिया नहीं जाएगा। तो थीटा 1 ना दिया जाए तो हमेशा जीरो लेके चलना। जैसे एक क्वेश्चन सुनने से आपको पता चल जाएगा कि थीटा 1 गायब है। क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को 60 डिग्री घुमाने में कितना काम हुआ है? तो 60 डिग्री घूम गया, यानी कि जो फाइनल वाला थीटा है वो 60 डिग्री है, इनिशियल वाला थीटा नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया तो हमेशा जीरो मानना। अब एक नया क्वेश्चन है कि वर्क डन निकालिए जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को 30 डिग्री से 90 डिग्री घुमाया गया। तो यहाँ पर 30 डिग्री इनिशियल वाला है थीटा और 90 डिग्री फाइनल वाला। तो जल्दी से हम लोगों ने छोटा सा ये एप्लीकेशन और कर लिया कि ये जो वर्क डन है टॉर्क से होने वाला वो निकल गया।